गुरु का आदेश ही अपने लिए सर्वोपरि है और उस आदेश की अनुपालना करते हुए मैं प्रथम प्रश्न के लिए अपने बीच में एमपीटी परिवार बबीता विनोद जैन एमपीटी परिवार वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए यहाँ के अध्यक्ष भी हैं महेंद्र कुमार जी चौधरी, राजेश जी, शैलेश जी, वीर, शिल्पी, महक, स्नेहा, समस्त परिवार वे एक प्रश्न करेंगे। पहले एमपीटी परिवार करें और तैयार रहेंगे महेंद्र जी चौधरी अध्यक्ष से कानागढ़ महावीर दिगंबर जन मंदिर। विश्व प्रसिद्ध कृति गुणायतन के प्रणेता प्रमाण सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, क्या नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र अपने जीवन पर कुछ प्रभाव करते हैं और जो नग वगैरह बताए जाते हैं उनसे कुछ फर्क पड़ता है जीवन में? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है, लेकिन जिस तरीके की धारणा है वैसा नहीं। इसके विज्ञान को समझिए। ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में सीधे प्रभाव नहीं डालते, एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि जो तत्व हमारे शरीर में है वही तत्व ब्रह्मांड में, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। और ब्रह्मांड के तत्व और शरीर के तत्वों के समीकरण के बदलने से हमारे जीवन की दशा बदलती है। ब्रह्मांड के जितने भी तत्व हैं उनमें जो परिवर्तन आता है ऊर्जा के स्रोतों से आता है। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं, आधार हैं, और ये नित्य परिभ्रमणशील है। इनके परिभ्रमण से ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसके रसायन उनमें परिवर्तन आता है। उनके परिवर्तन से हमारे शरीर के रसायनों में भी परिवर्तन आ जाता है, और शरीर के रसायन और ब्रह्मांड के तत्वों के रसायनगत परिवर्तन से एक समीकरण बिगड़ता है, बनता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो उससे हमारे कर्मों की दशा परिवर्तित होती है। कर्मों की दशा के परिवर्तन से हमारे जीवन में सुख दुख में परिवर्तन आ जाता है। तो ये चीज़ें एक साथ हैं। ग्रह अपनी गति से चल रहे, ग्रह हमारा कुछ भी फेरफार नहीं करते, लेकिन ग्रह की गति से हमारे अंदर की दशा में जो परिवर्तन आता है उसको देखकर हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया जिसको ज्योतिष विज्ञान के नाम से जाना गया। उन्होंने देखा कि इनकी जो गति है वो निश्चित है। आज से 1,00,000 वर्ष आगे का पंचांग भी आज बनाया जा सकता है, गति फिक्स है। तो उनको पता है कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र कब किस जगह रहेगा, और जिस जगह ग्रह नक्षत्र रहेगा तो उसका उस समय वातावरण पर क्या असर होगा, और जिस तरह वातावरण के पिंड होंगे उस समय जन्म लेने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा, उसमें उसकी बहुलता होगी। तो उसके आधार पर एक गोचर बनाया गया जिसको आप लोग कुंडली बोलते हैं, और उसमें लिख दिया गया एक सांकेतिक है, ये ग्रह इस दशा में है तो ऐसा हुआ, ये ग्रह इस दशा में है तो ऐसा हुआ, ये ग्रह यहाँ है तो ऐसा हुआ, ये ग्रह वहाँ है तो वैसा हुआ। ये सारी बातें एक दूसरे के साथ जोड़ दी गई, और एक दूसरे को जोड़ देने के कारण ये व्यवस्थाएं बन गई। अब उसके आधार पर बोल दिए कि भैया ये देखो ये ग्रह इसको परेशान कर रहा है, ये ग्रह ऐसा है, ये वैसा है। तो लोगों ने अपने अंदर की भावदशा को सुधारने की जगह एक भ्रमपूर्ण विश्वास बना लिया कि ग्रह हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं, तो लोग ग्रहों को पूजना शुरू कर दिए। ग्रहों को पूजने से कुछ नहीं होगा, अपने कर्मों को बदलने से कुछ होगा। तो कर्मों को बदलने के लिए हमें भावदशा बदलनी चाहिए। तो मूल ज्योतिर्विज्ञान का उद्देश्य आध्यात्म की ओर प्रेरित होना है। अब लोगों ने अध्यात्म को गौण करके कर्म कांडों को अपनाना शुरू कर दिया, और नाना प्रकार के ठटकर्म जुड़ गए। सब लोग तरह तरह के कर्म कांड करने लगे, जिसमें घोर अंधविश्वास भी बढ़ गया। ये चीज़ें ठीक नहीं। जहाँ तक नग वगैरह की बात है,
ऐसा कहा जाता है कि उन नगों के स्पर्श से होने वाले विकिरण से कुछ असर होता है, लेकिन केवल नग पहनने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने भाव को भी ठीक करने की ज़रूरत है। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि महाराज इस तरह के नग वगैरह पहनने से कुछ फ़र्क पड़ता है? हम बोले ज्वेलर्स को और दुकानदार को फ़र्क पड़ता है। आज हर ज्वेलर्स के दुकान में एक बाबा बैठता है और आज इस तरीके से इसकी मार्केटिंग हो गई कि लोग इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। मैं पहनने का निषेध नहीं करता, लेकिन इस भ्रमपूर्ण विश्वास से बाहर जरूर लाना चाहता हूँ कि केवल इनके पहनने से काम नहीं होगा, आपको अपने आप को बदलना हो। यहाँ के अध्यक्ष अनन्य गुरु भट्ट गुणायतन से आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं पूरा परिवार। जोरदार ताली बजा दीजिए। महेंद्र जी चौधरी, राजेश जी, शैलेश जी, और मैं चाहूँगा कि अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक सुनील जी 501 और साथ में ही संजय जी मलैया शिरोमणि संरक्षक और छतपुरिया, हाँ मनीष जी छतपुरिया, तीनों पहुँच जाएं और इनको हाँ वहीं पर उनका सम्मान भी कर देंगे। पूरे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाइए। शिल्पी, महक, स्नेहा, मुनि संघ के चरणों में, कोहली परिवार, हाँ मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। सवाल करो जब तक। महाराज जी, वैसे तो मैं और मेरा परिवार पिछले 20 साल से आपसे जुड़ा है। हाँ। और इस मंदिर में जो भी निर्माण आज देख रहा है उसकी प्रेरणा आप हैं। आपकी प्रेरणा से ही हम आगे बढ़े हैं। आपने ही एक विशिष्ट आर्किटेक्ट को बुलाकर पंचीकर साहब को इसका सब निर्माण की रूपरेखा बनाई। हम बहुत ही आभारी हैं, बहुत अभिभूत हैं। पूरा समाज आपका आभार मानता है। वैसे तो गुणायतन से मैं पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़ा था। प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का आज मौका मिला, इसलिए आशीर्वाद प्राप्त। एक मिनट, आ जान दो उनको भी। हाँ, कोई सवाल है शैलेश? हाँ, सवाल है तो कर लो जब तक। हाँ, देखिए मैं चाहूँगा, सवाल है? हाँ चलो एक बार पहले सवाल कर। जो भी दान देते हैं यदि वो परिवार के नाम से देते हैं तो आने वाली पीढ़ी और बेटी को भी उसका फल मिलता है क्या? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार महेंद्र जी चौधरी और उनके पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। आज गुणायतन से संबद्ध होने के अवसर पर मैं और उन्हें आशीर्वाद देना चाहूँगा कि महेंद्र जी ने बहुत चतुराई का काम किया है। ये गुणायतन से संबद्ध होकर खुद को नहीं, अपने बेटे को बहुत आगे बढ़ा दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि शैलेश भी महेंद्र जी के पद चिन्हों पर चलेगा। निश्चित ये कोह फिजा के इस पूरे जिनालय के निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। समाज को इन्होंने हमेशा नेतृत्व दिया है और मैं चाहता हूं कि जो नेतृत्व महेंद्र जी ने दिया है, शैलेश उसी राह पर चले। और मैं इसे शुरुआत मानता हूं, ये मंगलाचरण है, इसे पूर्णाहुति मत समझना। अभी बहुत कुछ करना है, ये मान करके चलो। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि बिना किसी के कुछ कहे आज सुबह सुबह शैलेश मेरे पास आए कि महाराज श्री मनीष छतपुरिया के साथ आए थे कि महाराज श्री हम गुणायतन से आज संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आदमी खुद आगे से हो कर के आया है। ऐसे ही सब लोग आगे आते रहे ताकि हम इस महा अभियान को गति दे सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब जो सवाल आया है, हाँ हाँ, ऐसे ही धर्म मार्ग में आगे बढ़ता चले, आप मुझे बहुत आशीर्वाद सुंदर, दीजिए। हाँ, बहुत सुंदर। एक बार सत्कार कर दीजिए, फिर उत्तर दे देता हूँ। हाँ, अनुभव भी आ जाओ। आप लोग जोरदार तालियों से आज जो संस्थापक सदस्य के रूप में और आपके यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, ऐसा परिवार, शैलेश जी और पूरा परिवार, हाँ, ओम
मैं कह रहा था, आपने पूछा है कि परिवार के नाम से दान देने पर पूरे परिवार को पुण्य लगता है क्या? सुनिश्चित लगता है, इसलिए कि जो परिवार का दान है वो धन एक व्यक्ति का है कि पूरे परिवार का है। हम भारतीय व्यवस्था में HUF के अनुसार देखें तो परिवार की संपत्ति परिवार की मानी जाती है ना। तो मुखिया दे रहा है पर अकेला अपना है क्या? सबका है। तो जब सबका है तो पुण्य भी सबका, एक का कैसे? समझ गए? इसलिए बिल्कुल मत सोचना कि वो दान दे रहा पुण्य उसके पास गया। हमें एक परिवार का दान है तो परिवार का पुण्य है, बशर्ते मुखिया दान दे और परिवार ताली बजाए, हर्ष मनाए, अनुमोदना करे, तब परिवार को पुण्य मिलेगा। नहीं तो मुखिया दान दे दे और घर वाले मुंह बनाए तो पाप और कमाएंगे। समझ गए? मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। आप तो हर्षित ही होंगे और हर्षित दिख भी रहे हैं। तो एक व्यक्ति दान दे और परिवार हर्ष मनाए। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि लोगों ने जब उनके नाम की घोषणा की, उनके दान की घोषणा की तो नाच उठे, नाच नाच करके दान करने वाले लोग भी मेरे पास बहुत आए। मैंने ये नहीं कि कोई दान देकर हमने अपने आप को कृतार्थ किया, ये मनोभाव होना चाहिए। हमने दान देकर किसी पर एहसान नहीं किया, अपने जीवन को धन्य करने के लिए हमने दान किया। ऐसा भाव जब मन में जगता है तो सब चीज़ें अपने आप प्रशस्त हो जाती है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, हाँ, अगला प्रश्न। हाँ, श्रीमती नीलेश जी जैन, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे मंजू जी जैन, निधि जैन, गेहूं वाला परिवार। थोड़ा शीघ्रता करें, माइक को पहले भेज दें। हाँ, और इसके बाद वाले भी तैयार रहें, मंजू जैन, निधि जैन। नमोस्तु महाराज। त्रय मुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 एवं छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज सुबह के प्रवचन से है जिसमें पाप के बारे में आपने बताया था। तो जब आजकल हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, मोबाइल, तो जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप होती है तो हम ना चाहते हुए भी वहाँ पर चले जाते हैं और सेल के चक्कर में या देखते रहते हैं तो कुछ खरीदने में भी आ जाता है जो कि ज़रूरत नहीं होती है। तो उसका कितना पाप का बंध का कारण होता है? इसी से बचने के लिए तो उमा स्वामी महाराज ने कह दिया था, मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय रागत देश वज्रानी पंच। झमेले में पड़ते क्यों? उस ऐप को खोलो ही मत। इसी को बोलते हैं कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावादी मनोवृत्ति। समझ गए? देख करके ना हो तो भी लेने का मन हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों को देखने से बचना चाहिए। समय कम उसमें गंवाएं। अब मैं तो आप सभी महिलाओं से कहता हूँ, अपने समय का सदुपयोग करिए। खाली समय में कोई रचनात्मक काम कीजिए, केवल मोबाइल लेकर के बैठने की आदत से बच जाइए। इससे जीवन सुरक्षित होगा, सलामत होगा। नहीं महाराज जी, इसमें परिग्रह प्रमाण व्रत का भी दोष लगता है। जैसे पूरा दोष ही दोष लगता है ना। बहुत सुंदर। चलिए, गेहूं वाले परिवार से मंजू जैन, निधि जैन प्रश्न करें मंजू जी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज हमारे बीच में इंदौर से मनोज अनामिका, हाँ, जिन्होंने इंदौर चातुर्मास में बहुत अच्छी भूमिका निभाई और बुनाई तक के पूरा परिवार हो जाए। हाँ, पूरा परिवार एक साथ आ जाए। गेहूं वाला परिवार पूरा एक साथ आ जाए। वे प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज जी अनामिका, जो इंदौर से अपने बीच में है, संरक्षक गुणायतन। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन ये है, जब हम स्वयं की मदद करेंगे तभी हम दूसरों की मदद कर पाते हैं। इस बात का सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व है? बहुत अच्छा सवाल है। जब हम स्वयं की मदद करेंगे तभी हम औरों की मदद कर सकते हैं। इस बात का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व आपने पूछा है। देखिए, सामाजिक महत्व तो यह है कि हम स्वयं की मदद करेंगे तो स्वयं को मजबूत बनाएंगे, और औरों की मदद कर पाएंगे तो हम औरों को भी मजबूत बनाएंगे। समाज में हम अपने साथ औरों को मजबूत बनाते हैं तभी समाज मजबूत बनता है। और स्वयं को की मदद करने का मतलब है हम अपने जीवन को परिष्कृत करेंगे। जब हम अपने जीवन को परिष्कृत करेंगे तो औरों के जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ बन पाएंगे। तो इससे हमारी मनोवृत्ति में बदलाव होगा,
जो आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। तो दोनों तरफ हम इसका पूरा का पूरा लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। आज ये गेहूं वाला परिवार संजीव, संदीप और सार्थक, आगे आ जाओ भाई। मैं चाहूँगा अनुभव भाई, इनका आज ये परिवार भी बहुत भाव लेकर मेरे सामने उपस्थित हुआ है और बहुत उत्कृष्ट भावना मेरे समक्ष प्रकट की है। मैं पूरी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा इस परिवार की भावना का जोरदार अभिनंदन करें। आज इतना कह सकता हूँ कि इन्होंने अपने पीढ़ियों को गुणायतन से संबद्ध कर लिया है। इनके इस उदात्त भाव का सभी को अभिनंदन करना चाहिए। आगे इनके सत्कार की बात अनुभव करेंगे। हाँ, गुरुदेव के चरणों में सादर नमन और मुनि संघ के चरणों में सादर नमन। गुरुदेव एक ऐसा परिवार है कोई फिजा का जो पहले सिटी में निवास करता था, शुरू से ही धार्मिक कार्यों में अनुसरण करने वाला परिवार, हर जगह आगे बढ़कर हर कार्यों को करता है। गुरुदेव कोई भी मुनि संघ है, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, ऐसा परिवार जो पूरा समाज इन लोगों को दिखता है। आज मैं खूब बहुमान्य से पूरे सदन में कहूँगा खूब ताली बजाकर इनका स्वागत करें, और जब तक तालियां बजाएं जब तक इनका सम्मान हो रहा है। गुरुदेव विशेष रूप से आज गुणायतन में जुड़े हैं। मैं चाहूँगा गुरु जी को निवेदित करें आप नमोस्तु और आशीर्वाद लें पूरा परिवार, और मंच के नज़दीक आकर आप नमोस्तु महाराज जी। आप मैं चाहूँगा हमारे साथ सुनील पान से एक शिरोमणि परिवार, रवि बड़वैया हमारे शिरोमणि परिवार, इनका स्वागत करेंगे आके। ये दोनों परिवार आके पूरे परिवार का सम्मान बढ़ाएंगे। आप लोग ताली को क्रम रेगुलर रखें और तालियां बजाएं। परिवार आज कोई वजह से शिरोमणि के रूप में हमसे जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से हमसे जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा इस क्रम में मनोज बागलीवाल भी सम्मान के क्रम में आए, सम्मान करें आकर। आप लोग तालियां बजाते रहें। हमारे मनोज भाई इंदौर को बिलोंग करते हैं और यहाँ पर गुरुजी के अग्रणी से, और उनके साथ भाभी जी भी आए और ये पूरे महिला विंग्स का भी सम्मान करें साथ में। आप लोग तालियां बजाते रहें, जिसमें मतलब पूरे परिवार का सम्मान चल रहा है। हाँ, और अपने बीच में इंदौर से गुणायतन जी संरक्षक मनोज जी अनामिका उपस्थित है। हाँ इनका हो गया। मनोज जी हाँ, बहुत सुंदर। मनोज अनामिका वे अपना प्रश्न भी करेंगे। आपका सवाल है? हाँ, इनका एक सवाल है। हाँ, एक मिनट, इनका सवाल है, बोलो। हे गुणायतन प्रणेता, हे सरस्वती पुत्र, आज हमारी कुटिया धन हो गई आपके चरणों की रज पाकर। हम सार्थक हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया। हे गुरुदेव, कल का मैंने एक जो वीडियो देखा, उस गुणायतन का वह अद्भुत अकल्पनीय है, हम उसे क्या नाम दें भगवान? गुणायतन धाम बोलें, मंदिर बोलें, या वैराग्य उत्पन्न कराने का माध्यम बोलें, या साक्षात समोशरण बोलें? वह तो आप ही बता सकते हैं भगवान। क्योंकि जो हमारे पास शब्दावली है वह तो बहुत कम पड़ गई। जिसका वीडियो इतना सुंदर है, जब वह बनकर स्वयं तैयार होगा वह कितना अद्भुत होगा। हम सभी के मन में एक प्रश्न उठा वह सब कल का वीडियो देखकर कि भगवान क्या हम इस जन्म में उनके दर्शन कर पाएंगे या हमारी अगली पीढ़ी दर्शन लाभ लेगी? देखिए, आपने पूछा गुणायतन को क्या नाम दे, तो मैं तो यही कहूँगा गुणायतन को अगर आप लोग कुछ देना ही चाहते हैं तो इतना कह दो, समाज के गुणात्मक परिवर्तन का अभियान। समझ गए? हमारा एक ही लक्ष्य है, पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन करना। गुणायतन आत्म विकास का दिव्य सदन है जो हर व्यक्ति के जीवन का गुणात्मक विकास करेगा। आपने कहा आने वाली पीढ़ियां देखेगी कि हम लोग दर्शन करेंगे, हम लोग भी दर्शन करेंगे, हमारी पीढ़ियां भी दर्शन करेगी। पीढ़ियों का उद्धार हो सके, हमें यही रास्ता अपनाना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ हाँ, बस हाँ, और कर रहे मनोज अनामिका जी वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और चाहूँगा कि यहाँ की ट्रस्ट कमेटी, उनका अध्यक्ष जी, मंत्री जी वहीं पर जाकर वहाँ सम्मान कर देंगे। प्रातः स्मरणीय हम सबके आराध्य परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुणायतन से धड़ाधड़ लोग जुड़ रहे हैं, और जुड़ना भी चाहिए, और निष्ठा भी उनकी बढ़ रही है। गुरुदेव, कई परिवारों के लोग पूछते हैं जो जुड़ चुके हैं वो जो जुड़ना चाहते हैं वो, कि हम गुणायतन के लिए क्या कार्य करें,
और आगे हमारे इसके प्रति क्या कर्तव्य है, एक बात भी पूछते हैं। और मेरा ये मन में एक विचार आया कि ऐसा नहीं हो कि आगे पीछे जाकर स्थिति ये निर्मित हो जाए कि जब संबंध हो बच्चे के तो लोग एक दूसरे से पूछे कि गुणायतन से जुड़े हुए हो, वो पूछे कि गुणायतन से जुड़ गए, क्या आप बोला जुड़ गए तो संबंध कर दो, आपको दिक्कत नहीं है। ये स्थिति गुरुदेव निर्मित हो जाएगी। बहुत सुंदर। आपने पूछा है गुणायतन के लोगों को क्या करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गुणायतन के लोगों को अपना इस तरह का व्यवहार और संपर्क बनाना है कि हर कोई एक दूसरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सके और व्यक्तिगत रूप से पहचान सके। जहाँ तक शादी ब्याह शादी का संबंध है, क्या सवाल है, जब गुणायतन एक परिवार के रूप में विकसित होगा तो शादी ब्याह तो अपने आप हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गुणायतन का हर सदस्य एक सामान्य सदस्य की हैसियत से न जीकर एक आइकॉन की तरह जिएगा तो उसका परिणाम अच्छा आएगा ही आएगा। हम तो कहेंगे अभी हमें बहुत आगे चलना है, अभी तो हमने शुरुआत की है। गुणायतन का उद्देश्य व्यापक है, लक्ष्य बड़ा है, इसके लिए प्रयत्न भी बड़ा करना होगा, पुरुषार्थ भी अधिक करना होगा। इसलिए आप मत सोचिए कि बहुत है, हमने जो चीज़ें सोच रखी है और क्रम से जिसकी शुरुआत हुई है बहुत व्यापक है। सब बातें अभी मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, आप लोग जुड़ते जाइए, करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। गुणायतन का उद्देश्य पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन है, हमें उस दिशा में सतत आगे बढ़ना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चाहूँगा सुनील जी 501 शिरोमणि संरक्षक और शिल्पी जी चौधरी वहाँ पहुँच जाएं और वे आगंतुक अतिथियों का जो है अपने बीच में हाँ, मनोज नामी का जो संरक्षक है उनका सम्मान कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार उनका सम्मान अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में जयप्रकाश जी मड़वैया, जो रवि मड़वैया शिरोमणि संरक्षक के भ्राता हैं, वे एक प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में इनर व्हील ग्रुप वह तैयार रहेगा, इनर व्हील ग्रुप। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी, मैंने कल आपको एक पत्र लिखा था, मैं कहने में असमर्थ हूँ कि कितना मतलब आपका जो उपकार मेरे ऊपर है उसका मैं कैसे कृतज्ञता ज्ञापित करूँ, कृपया बताएं। देखिए, मैं आप सबको जयप्रकाश मड़वैया के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा। संकल्प शक्ति का जीवंत उदाहरण और समर्पण का उत्कृष्ट नमूना आज यदि समाज में प्रस्तुत किया जा सकता है तो ये जय कुमार मड़वैया को। आप सबको जान करके हैरानी होगी कि इसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की महाभयानक बीमारी रही। ऐसी बीमारी जिससे ग्रसित व्यक्ति 25 साल से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं जी पाता। 1995 में जब हमारा यहाँ चातुर्मास था, चूँकि ये परिवार 1992 से जुड़ा है विदिशा से, इनके पिताजी जीवन प्रकाश जी मड़वैया बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने दुनिया में सब जगह संपर्क किया, कहीं कोई इलाज इसका नहीं। ये जब मेरे पास आए तो मैंने इससे कहा कि तुम गुरुदेव का आशीर्वाद लेने जाओ। आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद का चमत्कार और इसके संकल्प की बात। उस समय मेरे ख्याल से 18-19 साल का होगा। कितने साल के? हाँ, 18 साल। ये गए कुंडलपुर, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग कर दो। 18 साल के एक युवा को गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे जो बीमार है, रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग कर दो। इसने चरण पकड़ लिया, गुरुदेव आज से त्याग, एक पल का विलंब किए बिना, किसी की तरफ देखे बिना। उस आशीर्वाद का एक प्रताप है कि इस व्यक्ति की बीमारी जहाँ थी वहीं ठहरी हुई है। आज 30 साल हो गए और आज अपना पूरा व्यवसायिक जीवन जी रहा। पूरी दुकान तो मूलतः ही चलाता है, अपना सारा काम कर लेता है। ये उसका प्रभाव। हाँ, रवि को पूरा तो ये एक उदाहरण है। अभी 48 साल, आप देख लीजिए, डॉक्टरों के लिए आश्चर्य है और फिट है अपने सारे कार्यों में। और तब से 1995 से रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग,
इसलिए मैं आपको इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गुरु वचनों पर श्रद्धा करना सीखिए। अगर गुरुओं के मुख से आपके लिए कोई बात निकलती है तो उसमें अपना हित देखिए और श्रद्धा से स्वीकार कर लीजिए। गुरु वचन में ही सिद्धि होती। लेकिन श्रद्धा ही नहीं होगी तो क्या होगा? आप लोग अपना दिमाग लगा लेते हो, महाराज जी ऐसा वैसा, क्या करे क्या नहीं करे। इस व्यक्ति ने मान लिया, ठीक हो गया। एक सज्जन आए शिखर जी में मेरे पास, उनका मुंह पूरा कटा हुआ था, टेढ़ा था, कैंसर ऑपरेशन हो चुका था। मैंने बोले क्या हो गया? बोले गुरु वचन न मानने का प्रमाण है महाराज। बोले क्या हो गया? बोले महाराज मैं बहुत गुटखा खाता था और गुरुदेव ने मुझसे कहा कि गुटखा छोड़ दो। आचार्य महाराज किसी से कहते नहीं, बहुत कम लोग हैं जिनसे उनने कहा गुरुदेव ने कहा कि छोड़ दो। मैंने कहा गुरुदेव अभी छूटती नहीं है, धीरे धीरे छोड़ूंगा। महाराज जी उनकी बात को मैंने अनदेखा किया, 6 महीने में कैंसर डिटेक्ट हो गया, पूरा मुंह कट गया। ये तो कृपा थी कि बच गया, नहीं तो डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन लेट आते तो शायद बचना भी मुश्किल था। तो ये बातें लोगों को समझना चाहिए। गुरुओं की बात को श्रद्धा से सुनिए, ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए और अपना समर्पण जगाइए। ये मान करके चलिए कि गुरुजन हमें यदि कोई रास्ता बताते हैं तो वह केवल हमारे भले के लिए बताते हैं, उसमें हमारा हित है। ऐसी बुद्धि और भावना जग जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए, फिर कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी उपकार कैसे पूरा करेंगे? बस हो गया, तुम चल रहे हो, इसी में हमें खुशी है। तुम्हें देख करके ऐसे ही चलते रहो आगे। चलिए। नमस्ते गुरु। इनर व्हील ग्रुप तनु जी 500, रचना जी चौधरी, शिल्पी जी, रचना जी सिंगई, शिल्पी चौधरी और निधि जैन, ये सब इसी में जुड़े हुए हैं, गेहूं वाला परिवार। और ये केवल अब इनर व्हील ग्रुप में ही नहीं है, आज से इन्होंने संकल्प भी ले लिया है। अब ये आचार्य विद्यासागर प्रमाणित पाठशाला में भी अपना संपूर्ण समय देंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी इनर व्हील ग्रुप की अपनी महिलाओं के लिए। और उसके बाद में अपने बीच में आज माँ आशापुरा दरबार से सुश्री गीता जी माता जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे। त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हम सब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनर व्हील के मेंबर्स हैं। हम बहुत से सोशल कॉजेज़ के लिए काम करते हैं, उनमें से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखा जाता है कि लोगों को लगता है कि इन्वायरमेंट के लिए काम करना सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट का ही कर्तव्य है। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं और मोरली इसके लिए कुछ काम नहीं करते हैं। कचरा फैलाना, स्पेशली पॉलीथीन का यूज़ जो अपनी पृथ्वी, जल, सब चीज़ों के लिए बहुत ख़राब है। तो हम इस चीज़ को कैसे आध्यात्म से जोड़ें कि लोगों को लगे कि हाँ, हमें इस चीज़ के लिए काम करना चाहिए, अपनी धरती को बचाना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सब सोशल इन्वायरमेंट को और पूरे इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए अपनी कटिबद्धता प्रदर्शित कर रही। ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए, बल्कि करना ही चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी। इसे केवल एक कर्तव्य नहीं, इसे अपना धर्म मानना चाहिए। स्वच्छता और पर्यावरण की शुद्धि, इन दोनों का संबंध अहिंसा से है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ हिंसा होगी, और पर्यावरण अगर प्रदूषित होगा तो भी हिंसा बढ़ेगी। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। तो हिंसा अधर्म है, पाप है। हम अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम अहिंसा के अनुपालन के लिए कटिबद्ध हो जाएं और लोगों के बीच अलख जगाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिस पर हम ध्यान नहीं देते, पर परोक्ष रूप से वह महाहिंसा का कारण बनती है। आप पॉलीथीन का यूज करते हैं, आपके पॉलीथीन के प्रयोग का परिणाम, आप उसमें सब प्रकार की खाद्य सामग्री भी भरते हैं। सड़क चलती गाय, बैल आदि जितने भी मवेशी हैं उसको खाते हैं, उनके पेट में पॉलीथीन चला जाता है, वो अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं। ऑपरेशन से, गौशालाओं में ऑपरेशन हुआ, 35 किलो पॉलीथीन तक एक गाय से पेट से निकला। और सुन के आश्चर्य करेंगे उसके पेट में क्या निकला? रेजर ब्लेड, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन,
कार्टून के बड़े बड़े स्टेपलर, पेपर पिन, ये सब गायों के पेट से निकला। गाय निगल जाती, चीज़ें अंदर चले जाती। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि हम क्या चीज़ कहाँ फेंक रहे। फिर ये सारा कचरा प्रतिदिन लाखों टन बहकर समुद्र में जाता है। समुद्र का पर्यावरण इससे बिगड़ रहा है, मछलियाँ मर रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर भी पिघलने लगा है। आज ग्लोबल वार्मिंग की बात सब तरफ की जा रही है। तो इसका परिणाम क्या होगा? हिंसा इसका दुष्परिणाम आएगा। इससे नदियाँ दूषित हो रही, सारे प्राकृतिक जल स्रोत खराब हो रहे। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है। तो हमें ऐसी वस्तुओं का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। जो भी रीयूजेबल है उसी का उपयोग करना चाहिए, जिसकी रिसाइकलिंग होती है उसका उपयोग करना चाहिए। सरकारों ने भी कई जगह एक सुनिश्चित किया है कि 5 माइग्रेन से ब्लो पॉलीथीन का यूज नहीं होना चाहिए। 50 माइक्रोन से ऊपर यूज करना चाहिए, उससे कम का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन आज भी कई लोग हैं जो धड़ल्ले से इनका उपयोग। कई जगह कपड़ों का बैग किया। मैं तो आप लोगों से एक बात कहूँगा, 1-2 जगह की महिलाओं ने, कोटा की महिलाओं ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। अगर भोपाल में एक काम हो जाए तो मज़ा आ जाए। बिल्कुल महाराज। उनने क्या किया, घरों से महिलाओं से साड़ियाँ लेनी शुरू की। वो साड़ियों का कलेक्शन, जो वेस्ट साड़ियाँ उसका कलेक्शन लेकर उससे थैलियाँ बनवा ली और थैलियाँ दुकानों में सप्लाई करना शुरू कर दिया। और दुकानों में पेपर अथवा ये कपड़ों की थैली का ही उपयोग हो रहा है, पॉलीथीन फ्री बना रहे। प्रयोग कर सकते हैं। आप भी वैकल्पिक व्यवस्था बनाइए। आजकल सब चीज़ें पॉलीथीन पर आने लगा है। परिणाम भयानक होगा अगर हम इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेगी। आज देखते देखते हम खुद देख रहे हैं 25 वर्षों में जलवायु में कितना बड़ा बदलाव है। और ऐसा ही परिवर्तन आता रहेगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए ये महान अनर्थकारी है। इसे प्रदूषण फैलाना भी एक तरह का अधर्म है और इसे रोकना हमारा धर्म है। हमें इसे ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। माँ आशापुरा दरबार की संस्थापिका और वरिष्ठ समाज सेवी सुश्री गीता जी माता जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। नमोस्तु। और उसके बाद में सचिन जी जैन रेंड्यू वाटर तैयार रहें। मेरा प्रश्न तो कुछ भी नहीं है, आपके दर्शन मिल गए, यही हमारा अहोभाग्य है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बहुत। अगला सचिन जी जैन रेंडी वाटर और उसके बाद में अनुभव जी सराफ आज जो गुणायतन से संबद्ध हुए हैं उनकी घोषणा के लिए तैयार हैं। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरे मन में एक शंका है। वो शंका सभी शहरों में और सभी समाजों में उपलब्ध है, मिलती है। समाज में जब एक अच्छा व्यक्ति समाज के अध्यक्ष पद पर रहता है और कोई अच्छा कार्य करता है और उसका विज़न भी अच्छा होता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते और अपने आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से उसके बारे में बहुत गंदी गंदी बातें लिखते हैं, उसके परिवार के बारे में गंदी गंदी बातें लिखते हैं, जिससे हम लोगों के मन में ये होता है कि क्या हम भी उनसे भी कहते हैं कि यार समाज में बहुत गंदगी है, अब आगे साहब चुनाव में खड़ा ना हो, अध्यक्ष पद नहीं बने या कुछ भी ऐसे पद ना लें। फिर बाद में ऐसा विचार भी आता है कि अगर अच्छे लोग समाज से पीछे हट जाएंगे तो आगे समाज की उन्नति कैसे होगी। इस बारे में कुछ महाराज शंकर। देखो, ये बीमारी सब जगह समझिए, और ये हमेशा रही। बिना धुआं उड़े ज्योति नहीं होती। देखा आपने कहीं भी ज्योति कब जलती है? जब थोड़ा धुआं उड़ता है। तो इन सब बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस तरह की प्रवृत्तियाँ कतई उचित नहीं है। हमें ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों का ऐसा स्वभाव और प्रवृत्ति सी बन गई है कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़े, थोड़ा अच्छा भी काम करे तो उसे प्रोत्साहित करने की जगह हतोत्साहित करते हैं और उसके ऊपर अनर्गल आरोप लगा देते हैं, कई तरह की पोस्टें उसके विरुद्ध डाल देते हैं।
निश्चित है ऐसी बातों को पढ़कर, सुनकर, देखकर लोगों का मन हतोत्साहित होता है और कई लोगों का मन क्षुब्ध भी हो जाता है। कईयों के परिवार में ऐसा दबाव आ जाता है, छोड़ो हटो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपका कहना है कि ऐसा अगर सब लोग करने लगे तो फिर होगा क्या? तो मैं तो कहता हूँ ऐसी परिस्थितियों में ऐसे लोगों को और डटना चाहिए, डटकर काम करना चाहिए। यदि हम गलत हैं तो अपना सुधार करना चाहिए और सही है तो डट कर के काम करना चाहिए, खाल मोटी कर लेना चाहिए। तुम्हें जो बोलना है सो बोलो, हम तुम्हें मुंह से जवाब नहीं देंगे, अपने काम से जवाब देंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मुंह से जवाब नहीं देंगे, अपने काम से जवाब देंगे। काम करते रहो, प्रतिक्रियाएं मत करो। और एक बात और बोलता हूँ, जो लोग समाज सेवा में ये सोच करके आते हैं कि इससे मेरी प्रशंसा, मुझे प्रशंसा मिलेगी, वो कभी मत आए। आप अगर सोचते हो कि समाज सेवा करने के परिणाम स्वरूप मुझे जीते जी प्रशंसा मिलेगी, भूल कर मत आना, क्योंकि सच्चे समाज सेवी की जीती जी प्रशंसा होती ही नहीं, उसकी प्रशंसा उसके जाने के बाद होती। समझ गए? तो तुम्हारे जाने के बाद होगी, पीछे से होगी, इसलिए तुम्हें उस तरफ देखना ही नहीं है। तुम इसलिए मत करो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम इसलिए अपना काम करो कि इससे मुझे संतुष्टि मिले। अपनी संतुष्टि के लिए काम करो। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी पूजा, ये मेरा धर्म है, मुझे ये करना है। इस मनोदशा के साथ जब आप समाज सेवा में आगे आएंगे तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आप पीछे मत आइए, अपना कर्म ऐसा करिए कि सामने वाले को पीछे आने को बाध्य होना पड़े। और उपलब्धि तब है जब आज जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, उपलब्धि तब है जब आज जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं कल तुम्हारे पीछे लगने को बाध्य हो जाए। समझ गए ना? पीछे पड़ने वाला भी पीछे लगेगा, तुम्हारा अनुकरण करेगा, तुम्हें अपना आदर्श मानेगा। पर कब? गुरुदेव कहा करते थे, डोंट स्लीप डोंट स्पीक। क्या कहते थे? डोंट स्पीक डोंट स्लीप, बोलो मत और सो मत, आंखें खोल के रहो, प्रतिक्रिया बिल्कुल मत करो। अपना काम करते जाओ, काम करते जाओ, हम नहीं हमारा काम बोलेगा। जल्दी। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। शाश्वत तीर्थराज में आज गुणायतन से बहुत सारे लोग जुड़े हैं और उन्हीं लोगों के नाम पुकार रहे हैं। प्रचार मंत्री अनुभूत सराफ। नित्य प्रतिदिन लोगों का गुणायतन परिवार और गुणायतन से जुड़ने का क्रम जारी है। आज इस क्रम में हमसे ऑनलाइन जो प्रविष्टि आई हैं उनके लिए आप ताली बजाकर स्वागत करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्री प्रियंक खंडारे, श्री विपुल रुईवाले पुणे, श्री आशीष आलोक अमित जैन जबलपुर, ये लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं। साथ में हमसे ट्रस्टी के रूप में जो परिवार आज ऑनलाइन जुड़ा है वो डॉक्टर DK जैन, श्रीमती किरण जैन, अंचल जैन, निकिता जैन, नरेश, अंशु जैन, आकर्षिन, जलवी जैन, अशोक नगर, श्री मनोज जैन, आरती जैन, तेजस, दिव्या जैन, गाजियाबाद। आज गुरुजी ऑफलाइन हमारे पास जो इस परिवार गोविफेदा परिवार से आज बहुत अच्छा नाम, जो ऐसा लगता है कि आज व्यवस्थित नाम और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और हमारे साथ हरदम जुड़े रहते हैं, ऐसे परिवार को गुरुवार में बुलाना चाहूँगा। संस्थापक सदस्य के रूप में ये परिवार हमारे साथ जुड़ा है। आप लोग सदन में तालियां बजाएं। श्री अशोक सिंघई, श्रीमती अलका सिंघई, रोहन, प्रेरणा सिंघई, ध्रुवराज, महक सिंघई, गोविफेदा भोपाल, पूरा परिवार सम्मान के साथ यहाँ आएगा, गुरुजी को नमोस्तु निवेदित करेगा। और साथ में आप उनके डॉक्टर अतुल सिंघई, पूरा सिंघई परिवार ही आए, पूरा सिंघई परिवार यहाँ मैं निवेदित करूँगा, पूरा सिंघई परिवार यहाँ आदर सम्मान के साथ पूरा परिवार यहाँ आकर सम्मान ग्रहण करे। इनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा हमारे सुबोध जी जैन नगर निगम, हमारे सुबोध जी जैन नगर निगम, साथ में उनके साथ राजेश जैन पारस आएँ और इस सम्मान की बेला को आगे बढ़ाएं। और साथ में मैं चाहूँगा अमित जैन CS भी अगर हो तो वो भी स्वागत के लिए आएँ। परिवार का जब तक आप तालियां बजाएं तब तक स्वागत का क्रम चल रहा है। और शीघ्रता करो, जरा शीघ्रता करें क्योंकि फिर हमें आगे स्वागत के क्रम को और आगे ले जाना है। थोड़ा जल्दी जल्दी सिर्फ प्रतीक से आप स्वागत करिए। नेक्स्ट नाम में गुरुदेव एक विशेष रूप से
विशेष रूप से एक परिवार हमारे साथ पुनः जुड़ रहा है। इसी परिवार का दूसरा नाम आप लोग तालियां फिर बजाएंगे, जिनेश भैया, नीलमणि, जिनेश सिंह, शिवानी, संभव कुमार, जिनकी परिवार विशेष रूप से हमारे गुड़ायतन में जुड़ रहा है, भोपाल और दिल्ली। आप लोग तालियां बजाएं, विशेष रूप से गुड़ायतन में ये जुड़ रहा है। हम चाहेंगे कि इनके सम्मान के लिए हमारे शिरोमणि परिवार से रोहित सुगंधी लाल जी, साथ में राजेश जैन, साथ में हमारे साथ नरेंद्र जी, वंदना, निर्मल टीआई जी आएंगे, और साथ में हमारे साथ संजय मलिया जी भी आएंगे शिरोमणि परिवार के रूप में, मनीष जी भी आएंगे शिरोमणि साथ में आएंगे। आप लोग तालियां बजाएं और इनके सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाएं। ये हमारा विशेष रूप से हमारे साथ परिवार जुड़ रहा है, विशेष रूप से परिवार गुड़ायतन परिवार से जुड़ रहा है। आप लोग तालियां बजाइए। पूरे पूर्व अध्यक्ष हमारे पंचायत कमेटी के महेश सिंघई का ये परिवार है, पूरा सिंघई परिवार। आज दोनों भाइयों ने गुरुदेव भी भूलेंगे। देखो, महेश सिंघई भोपाल जैन समाज के एक आइकॉन रहे। हमारे पिछले प्रवासों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। संयोग से अभी वो नहीं हैं, होते तो मैं समझता हूँ आज वो अग्रणी होते। लेकिन मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज उनके दोनों भ्राता जिनेश भाई और अशोक भाई गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। गुणायतन परिवार में इनका बहुत बहुत स्वागत आप सबको करना चाहिए, और इस तरह से आगे भी जुड़े रहे, और लोग भी जो रह गए वो भी इसी तरह अपना काम करते रहे। सभी को आशीर्वाद। गुरु जी, इसी क्रम में आज हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी ललित जैन जी बैठे हुए, कल वो नहीं आए थे। मैं चाहूँगा कमेटी उनका स्वागत करे वहीं जाकर। ललित जैन आशापुरा दरबार से आए हुए हैं। जिनेश भैया कुछ पूछेंगे। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का हम सिंघई परिवार पे 50 साल से विशेष आशीर्वाद है। और गुरुजी मेरे को बहुत अच्छे से याद है, जब आपका प्रथम चतुर्मास हुआ था, मैं मंडी में पूरा बिजी रहता था और संडे के संडे आपके पास आता था। और उस टाइम पे आपने मेरे को सेठ का उपाधि आपने दी। बोले जिनेश सेठ, मंडी से मिल गई फुर्सत। आपका आशीर्वाद, गुरुजी का आशीर्वाद हम सिंघई परिवार पर हमेशा बना रहे। बस यही आप। गुरुदेव, मैं बताना चाहूँगा हमारे डॉक्टर अतुल सिंह भी गुड़ायतन परिवार से जुड़े हुए, तीनों परिवार ही जुड़े हुए गुड़ायतन परिवार से। तालियां बजाए, पूरा परिवार ही गुड़ायतन में हो गया है। हाँ। और मैं सम्मान की बेला में गुरुजी एक बार पुनः गीता दीदी को बुलाऊंगा, साथ में भैया जी सम्मान लेंगे। वैसे वो नहीं लेंगे, इसलिए हमको मालूम है कि गीता दीदी को यहाँ आना पड़ेगा, और हमारे यहाँ की वरिष्ठ महिलाएं उनका सम्मान कर। गीता दीदी आप सम्मान से आइए। अतुल का भी करो ना। अतुल भैया का भी सम्मान, अतुल भैया को आप लोग तालियां बजाएं। डॉक्टर अतुल सिंघई के पूरे सिंघई परिवार का ही सम्मान हो रहा है, तो आप लोग उसमें तालियां बजाएं, और साथ में इस सम्मान की बेला में आप तालियां बजा के अनुमोदन करें। बहुत सुंदर। आइए ललित भी आगे आइए। ललित तातेड़ जी हमारे आशापुरा दरबार से, इनका स्वागत भी करें, और कमेटी से मैं चाहूँगा इनका सम्मान करें, और साथ में आप लोग तालियां भी बजाएं, क्योंकि हमारे देखिए एक क्रम सम्मान का चलता रहेगा, समय कम है। अभी एक बात मुझे कहनी है कि विगत दिनों यहाँ पर एक गुरुकुलम की स्थापना की बात की गई। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि देश भर में उसके प्रति बहुत ही सकारात्मक रुझान प्रकट हुआ, और काफ़ी लोग, उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने अपने आवेदन वहाँ प्रस्तुत किए हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है। हम चाहते हैं कि इसमें सब लोगों तक ये बात जाए, और अधिक से अधिक लोगों की प्रविष्टियाँ आएँ। इतनी प्रविष्टियाँ आ जाए, इतनी प्रविष्टियाँ आ जाए कि आपको सोचने के लिए बाध्य हो जाए, और व्यवस्था के बारे में पुनर्विचार करना पड़े। और मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, इस बात को सब जगह प्रचारित करना चाहिए। ये शुरुआत है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़े स्वरूप को प्राप्त करेगा। अभी 6वीं 7वीं के बच्चों पर मुख्य ध्यान है। ये 6वीं 7वीं में जो बच्चे आएंगे, वो क्रम से बढ़ते हुए आगे अपने अनुकूल कोई भी विषय ले सकते हैं। केवल सीए बने ऐसा नहीं है। इनको हमें एक अच्छा श्रावक बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, और इसे इस तरीके से आगे बढ़ाना है कि दुनिया के किसी कोने में अगर इनको पढ़ाई करना हो तो गुणायतन इनके साथ खड़ा रहे। ये गुणायतन का लक्ष्य है। अर्थ उसमें कहीं बाधा ना हो, वो अपने प्रतिभा के बल पर उच्च से उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सके, और समाज में अपना एक अच्छा स्थान बना सके। तो इसमें 6वीं 7वीं क्लास के जो बच्चे होंगे, वो इस विद्यालय के और इस गुरुकुलम के मूल बच्चे माने जाएंगे, जो प्रतिवर्ष
अगले साल से मात्र 30 लिए जाएंगे 6वीं क्लास में, चूँकि इसको आगे बढ़ाना है इसलिए इस साल 6वीं 7वीं में लिया गया। और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के लिए जो इस बार लिया जा रहा है वो केवल सीए पर फोकस करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीए करना चाहते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 11वीं से बच्चों को सीए के लिए तैयार किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 11वीं 12वीं और जो सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं उनके लिए 30-30 बच्चों की जगह है। ये अभी 2 साल तक चलेगा, फिर बाद में केवल 6वीं से कार्यक्रम चलता रहेगा। और ये सेज विद्यालय में, सेज ग्रुप के विद्यालय में और एटीपी में इनकी लौकिक शिक्षा होगी। धार्मिक शिक्षा गुरुकुलम के छात्रावास में दी जाएगी और अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ भी कराई जाएगी जो अपने आप में एक बहुत ही उत्तम होगी। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण संस्कार युक्त उत्तम शिक्षा अच्छे वातावरण में, ये ध्यान में रखना है। हमारे समाज में एक टेंडेंसी है, अरे जहाँ फ्री में चल रहा वहाँ गरीब लोगों के बच्चे आएंगे, हम अपने बच्चों को कैसे फिर। यहाँ गरीब और अमीर बच्चे नहीं होंगे, यहाँ केवल मेधावी बच्चों को शयन मिलेगा। मत सोचना अगर जो व्यक्ति विद्वान है वो अमीर होकर के भी, गरीब होकर के भी महान बनता है, और जो आदमी बेवकूफ़ है वो अमीर होकर के भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए यहाँ मेधावी छात्रों को स्थान होगा। उसमें बड़े घरों के भी बच्चे आ सकते हैं और सामान्य परिवार के भी बच्चे आ सकते हैं, लेकिन सुविधाएं इस स्तर की होनी चाहिए जिसमें सबको समानता हो। जो प्राचीन काल में गुरुकुल में होता था, राजा का बेटा भी वहीं पढ़ता था और सुदामा जैसे पुत्र भी वहीं पढ़ते थे। ये व्यवस्था है। तो जहाँ पढ़ लिख कर के बच्चे आगे बढ़ें और अपने जीवन को उत्तम बना सके, इसी भाव के साथ समय हो गया। कोई और नाम रह गया? बोलो। गुरुजी, इस योजना से जो शिक्षा मित्र के रूप में परिवार जुड़ रहे हैं, जिन्होंने 2 विद्यार्थियों को आज सहयोग दिया है हमारे शिक्षा मित्र के रूप में जुड़कर, उनका मैं नाम लेने जाऊंगा। SK जैन, आर्यांश जैन, रचना जैन, विवेक जैन, जूली जैन, अंश जैन, शुभ परिवार। ये पूरा परिवार अगर आ गया हो तो आगे आए और हम लोग इनका सम्मान करना चाहेंगे। अगर ये परिवार आगे हो तो जरूर आगे आए। इनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा, गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। हाँ, गुणायतन के आप ट्रस्टी भी हैं। मैं चाहूँगा कि आज रोहित भाई, हमारे विनोद MPT जी, ये सब इनका स्वागत करें, इस क्रमबिला को आगे बढ़ाएं। और गुरुजी, एक साथ में बात है कि ये हमारे पास 400 एडमिशन आ गए हैं, 400 प्रविष्टियाँ आ चुकी हैं, और आप इसमें सब लोग तालियां बजाएं कि 400 प्रविष्टियाँ आज हम लोगों ने विद्यासागर विद्या प्रमाण गुरुकुलम में वहाँ करो ना जी। सम्मान का क्रम आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दें जो आज शिक्षा मित्र के रूप में जुड़े हैं। बहुत सुंदर हो गया जी, बहुत सुंदर। आज के सत्र को यहीं पर विराम।